अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सब खैर खैरियत से होंगे। तो अभी सारा यासीन का व्लॉग देखा जिसमें उन्होंने थंबनेल लगाया हुआ था कि मैं अपनी बहन से अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ। तो वो इस तरह के टाइटल लगाती रहती है। अपने पहले बहुत से व्लॉग्स में उन्होंने लगाए हैं कि वो लोगों से हमदर्दी हासिल करने के लिए और इतना बेवकूफ़ बनाती हैं कि वाकई लोग समझे कि ये असल में सच बोल रही हैं। लेकिन जब हम क्लिक करके देखते तो ऐसी वैसी बात कुछ होती ही नहीं। वो आज भी उसी बात को लेके अड़ी हुई हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और आज तो उन्होंने तो कस्में खाने, इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाई हैं अपने बच्चों की। और इस तरह के लोग जो होते हैं ना, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों की कसम खाने से भी गुरेज नहीं करते, ताकि लोगों की नज़र में हम सच्चे साबित हो जाएं। लेकिन हमने खुदा पाक को जान देनी है। अल्लाह ताला तो जानता है ना कि आप कितने सच्चे हैं। और आप खुदा को भी बीच में लेके आनी है कि खुदा जानता है अगर मैं झूठी सच्ची हूँ, जब मैं झूठी हूँ, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, या अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो अल्लाह मुझे ना बख्शे और मुझे सज़ा दे। देखें, इस तरह के लोग, जब अल्लाह ताला रस्सी ढील देता है, जब आप ऐसे गुनाह करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको रस्सी ढील देते रहते हैं कि हाँ देखते हैं कब तक अपने इसी गुनाह में मुलव्वस रहते हैं। जब अल्लाह की ज़ात आती है ना, तो अल्लाह ताला एकदम रस्सी खींचता है। फिर अभी भी देखें, इतना बड़ा प्रूफ कि आप उम्रा करने की नीयत से वहाँ पे गई और आपने किस तरह का रिलेशन अपने बहनोई से रखा, तो अल्लाह ताला ने आपकी रस्सी को पहले ढील छोड़ी हुई थी। ठीक है, जब आप वहाँ से आई, आप इतनी पाक ज़मीन से जब वापस आई, तो अल्लाह ताला के उससे आपको दुनिया के सामने बेनकाब किया। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। आपकी बहन आपको लेके आई वाईटी पे। आप जो कहती हैं ना वाईटी वाईटी करती हैं, हाँ वाईटी पे बात होगी, मेरी बहन ने ये वाईटी पे डाला, तो ये वाईटी की जो उस्ताद है ना, वो आप ही हैं। आप ही सबकी उस्तानी है और आपने ही सबको सीख दी है कि जो बात होनी चाहिए वो वाईटी पे लेके आए, और वाईटी पे आने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आपने अगर ये ट्रेंड आप ना लेके आती तो शायद आपकी फैमिली का कोई मेंबर भी ये जो है ना फैमिली मैटर अपने वाईटी पे ना लेके आता। लेकिन कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो आपको ही देख के आपकी फैमिली मेंबर्स ने वाईटी पे अपने फैमिली मैटर को लेके आना कोई जो है ना ख़ास आम बात नहीं समझते। उनके लिए ये एक मामूली सी बात है जो वो लेके आते हैं। तो आपने तो आज हद कर दी, अपने बच्चों तक की कस्में खाई, और आपने वो क्रॉन क्रॉन होटल का जो ड्रामा लगाया है ना, और उस बात को आप मानने को तैयार ही नहीं कि आपने कोई गलती की है। और आप तो एक हंसी खुशी फैमिली की तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं। कोई आपसे फेस से आपकी नदामत तक नहीं टपकती। ऐसे बंदों को ना शर्मिंदगी नहीं होती। और आपने आज के एक व्लॉग में एक बात और नोट करें कि जब ये मॉल पे गए हैं ना, तो इनके हस्बैंड एंड इनकी इन्होंने फेस पे नकाब किया हुआ है, मुंह को बाकायदा मास्क से छुपाया हुआ है। कोविड में इनको आपने कभी देखा है? मतलब जब कोविड था तब भी इन्होंने शायद इतना मास्क नहीं लगाया होगा, और अब तो इतना कोई है भी नहीं। तो क्यों आप मुंह छुपा के लोगों के सामने जाने से गुरेज करें कि लोग आपको पहचान ना लें? अगर आप कहती हैं ना मैं हूँ सितारा यासीन, तो सितारा यासीन अगर आप इतनी सच्ची हैं ना, तो आप फेस पे मास्क लगा के इस तरह ना फिरें। लोगों को फेस करना सीखें। पता चले कि अगर आप सच्ची हैं तो आप कहें मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन आपको तो पता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, इसलिए आज आप मॉल में मुँह छुपा के फिर रही हैं। आपने बाकायदा अपनी वीडियो से मास्क उतार के आपने फ्रंट कैमरे से फिर ब्लॉक किया है। और साजिद ने भी यही किया है कि वो मास्क लगा के मॉल में था। तो इस बात को आप माने कि आप गलत हैं। और अगर आपने गलती नहीं की तो आप इस तरह क्यों हरकतें कर रही हैं कि आप मुँह छुपाती फिर रही हैं लोगों से? क्योंकि पता है कि लोग आपको देख के आपसे सवाल ज़रूर पूछेंगे। क्योंकि आप व्लॉग बनाती हैं, तो आप व्लॉग बना के 5-10 मिनट की वीडियो बनाती हैं, यहाँ पे आपको लोगों के सवालों के जवाब कमेंट्स आते हैं, आप इग्नोर करती हैं। लेकिन जब आप बाहर निकलेंगी ना, तो वहाँ पे आपको एक आवाम मिलेगी जो पहले आपके साथ बड़ी फ़ैन फॉलोअर्स थी, लेकिन आपके इस हरकत की वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं।
तो आप तो ये कहती ना फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर है, फैमिली में बात होनी चाहिए। सलमा ये क्यों चाहती है कि मैं इससे वाईटी पे आके माफ़ी मांगूं? तो देखें, ये तो काम आपने ही किया था। अगर ये आप काम ना करती तो शायद ये आज घर का मसला घर में ही सॉल्व हो जाता। तो आज आप अपनी अम्मी को, जब से हमने देखा है ना, आप अपनी अम्मी के जो कंधे पे रख के ना बंदूक चलाती, क्यों? वो असगर की माँ भी है और उसकी सास भी है। अगर वो आपका साथ ना देंगी ना तो वो अपने हस्बैंड से भी बातें सुनेंगी। ज़ाहिर बात है वो इस बुरी एज में कहाँ जाएंगी अगर उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया, क्योंकि दबाव तो होगा। ज़ाहिर बात है असगर की अब्बू की वो वाइफ है और आपने वहाँ पे डंडा दिया होगा कि अम्मी आपने मेरा साथ देना है, अगर आप नहीं देंगी तो आपका भी हाल वही होना है जो सलमा का हो रहा है। तो इस डर की वजह से शायद वो आपका साथ दे रही हैं। इसके अलावा वो सच जानती हैं। अगर वो सच बताने पे आई तो आप कहीं को लोगों को मुंह नहीं दिखा सकेंगी। तो मेरा तो यही मानना है कि जो आपसे गलती हुई है, लेकिन आप ऐसी औरत है नहीं कि जो अपनी गलती माने, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए ना 100 झूठ आप बोलेंगी और आप आगे गलतियां भी करेंगी, क्योंकि आप अपनी एक गलती को छुपाने के लिए 100 गलतियां करती जाएंगी और वही इस चीज़ का सबूत होगा। आपने क्यों वाईटी पे अपनी जो उम्र की वीडियो हैं क्यों डिलीट की? क्योंकि आप चाहती थी, आप जानती थी कि वहाँ से लोग कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे मेरे ख़िलाफ़, इसलिए आपने वाईटी से वो वीडियो रिमूव की। जब आपसे पूछा जाएगा ना तो आप यही कहेंगी, मैं नहीं चाहती कि मैं सलमा के साथ बताया हुआ जो वक्त है, जो गुजारा हुआ वक्त है, वो अपने साथ लेके आऊँ। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इसलिए मैंने वाईटी पे ये वीडियो डिलीट की। क्योंकि अब हम आपकी जो है ना क्या कहते हैं आदत से अब वाकिफ़ हो चुके हैं कि आपके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं, आपने यही बात करनी है। तो ऐसे लोगों से खुदा बचाए। तो बस मैंने इतना ही कहना था कि आज वो किस तरह आई, आराम से सब कुछ कह के और चली भी गई। अब नेक्स्ट ड्रामा देखते हैं ना इनका क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा जो ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।